नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। गर्दनीबाग के अमला टोला का ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि मिडिल स्कूल का हम परिचय कराएंगे। इससे पहले हमने प्राइमरी स्कूल को दिखाया था कि क्या स्थिति है। अब मिडिल स्कूल का स्थिति दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, कितनी व्यवस्थाएं हैं, क्या प्राइमरी स्कूल में एक क्लासरूम हो जाना काफ़ी है। अगर प्राइमरी स्कूल की वो खबर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल ये मिडिल स्कूल में हम अभी शुरुआत करेंगे इस क्लासरूम से। क्या नाम है सर आपका? सक्सेहन कुमार। कौन सा क्लास है ये? 8 क्लास। 8 क्लास है। अच्छा, अंदर आ जाए ना। आइए ना। क्या हाल है बच्चों? ठीक है। यस सर। कौन सा स्कूल है ये? बालक मध्य विद्यालय। कौन सा एरिया है, जगह कौन सा है? चितकोड़ा बाजार। चितकोड़ा बाजार, अमला टोला। कैसी पढ़ाई हो रही है? अच्छी पढ़ाई हो रही है। अच्छी पढ़ाई हो रही है। अच्छा लग रहा है कि तुम ड्रेस में दिख रहे हो। हाँ, यस सर। ड्रेस में डेली आते हो? यस सर। यूनिफॉर्म में? हाँ? यस सर। चलो बहुत बेहतरीन। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? 8 से मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, ग्रामर, इंग्लिश, बहुत कुछ है। हिस्ट्री, सिविक्स, ऑल सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट है? यस सर। अच्छा, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक आते हैं? नहीं सर। हाँ नहीं सर, नहीं आते हैं। हाँ। कौन कौन से सर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मैथ पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है मैथ? सक्सेहन सर। आप लोग बैठ जाइए, एक एक करके हम आएंगे आपके पास, फिर बातचीत करेंगे। आप खड़े हो जाइए, आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ कौन पढ़ाता है? सर यस सर। अच्छा, मैथ का क्लास चल रहा है। यस सर। अच्छा, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है? सर इसके बाद साइंस। साइंस कौन पढ़ाता है? सर आप ही पढ़ाइएगा? मतलब 2 सब्जेक्ट की क्लास आप ही ले लीजिएगा? टीचर नहीं ना ज़्यादा। हाँ। अच्छा, स्कूल में क्लास नहीं है, टीचर नहीं है, खेलने की व्यवस्था नहीं है। हाँ? अच्छा, मतलब प्राइमरी में नहीं है, आप ही के कैंपस में, आप ही के भवन में प्राइमरी में नहीं है क्लासरूम। स्कूल में कैंपस नहीं है खेलने के लिए। क्या है स्कूल में, क्या है? स्कूल में वर्ग कक्ष के अलावा कुछ नहीं है। वर्ग कक्ष के अलावा कुछ नहीं है? कुछ नहीं, कोई संसाधन नहीं है। मतलब क्या चाहती है सरकार? आप लोग बतौर शिक्षक क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर देना? नहीं, ऐसी बात थोड़े है। तो मतलब क्या आप लोग क्या लगता है? ऐसी बात नहीं है तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या हो रहा है? नहीं, बच्चों को खेलने उलने के लिए नहीं है कुछ है। आप कह रहे हैं 2 सब्जेक्ट आप अकेले पढ़ा लेते हैं। हाँ, तो शिक्षक आपका का कमी है। एक्सपर्टीज जो है वो मैथमेटिक्स में है। मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स की आपकी ये ली गई, परीक्षा ली गई है और मैथमेटिक्स के ज्वाइन किया आपने। और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, कई विषय पढ़ाते हैं। तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा जब आपका, मान लीजिए कि आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, जो यहाँ बहाली हुई है, वो है मैथमेटिक्स पे? नहीं। हाँ नहीं, हाँ। यहाँ मेरा सब विषय, कोई विषय वाइज नहीं, हम शिक्षक हैं। मिडिल स्कूल में विषय वाइज होते हैं ना? नहीं, हाई स्कूल में होते हैं। प्राइमरी स्कूल में होते हैं ना सर? नहीं, ऑलराउंडर होना होता है। प्राइमरी और मिडिल एक ही होता है। हम तो अभी तक सुने हैं सर कि 6 to 8 में 6 to 8 में साइंस टीचर होते हैं, ग्रेजुएट टीचर होते हैं। अच्छा, लेकिन जो असिस्टेंट टीचर होते हैं वो कोई विषय में रह सकते हैं। मतलब आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप सब अब साइंस जिसे हैं, साइंस जिसे हैं तो साइंस के ग्रेजुएट टीचर होते हैं, वो पढ़ाएंगे। चलिए, कितने सब बच्चे हैं इसमें? इसमें नामांकन कितना है? एडमिटेड है 80। हाँ, 80। तो 80 बच्चे आ जाएंगे, फिर क्या कीजिएगा? 80 बच्चे की जगह बैठने का नहीं है। तो क्या कीजिएगा? आ जाएंगे तो भगा दीजिएगा? नहीं, भगा कैसे देंगे? क्या कीजिएगा क्या? अब भगाएंगे कैसे? वो व्यवस्था करते हैं, कुछ ऊपर करते हैं। ऊपर क्लासरूम है क्या? नहीं, लाइब्रेरी में बैठाते हैं। क्या क्या, अभी लाइब्रेरी बंद है। मतलब आप 2 बन जाइएगा, 2 कैटेगरी बढ़ जाइएगा आप? नहीं, कोई टीचर जाएंगे। आप टीचर है क्या? 2, एक क्लासरूम के 2 टीचर होने, मतलब एक 8वीं क्लास के लिए 2 शिक्षक हो पाना। 7 टीचर हैं। 7 टीचर हैं ना सर यहाँ है। हाँ। 7 टीचर में 5 वर्ग कक्ष है। ठीक है। 5 वर्ग कक्ष संभालते हैं। 7 शिक्षक में 5 वर्ग कक्ष है। कौन कौन सा क्लास? 6, 7, 8, राइट? 1, 2, 3 एक वर्ग कक्ष। 1, 2, 3 एक कक्ष। अच्छा 4, 5 एक वर्ग कक्ष। अच्छा। बाकी 6, 7, 8 अलग अलग। ये देखिए, ये वो प्राइमरी स्कूल है, वो अलग है। फिर आपका ये मिडिल स्कूल आता है, तो इसमें भी 1 से लेकर 8 तक? हाँ, 1 से 8 तक। अच्छा, तो 1 से 3 तक एक क्लासरूम है। हाँ, एक क्लासरूम। एक क्लासरूम बैठ के 1 से 3 तक बच्चे पढ़ते हैं। फिर 3, 4 और 5 एक क्लासरूम में। 6, 7, 8 अलग अलग। और उसके लिए 7 टीचर हैं। 7 टीचर हैं। हाँ? सही कह रहे हैं आप? सही समझे हैं अभी तक? हाँ, और क्या बोलते? चलिए, फिलहाल इस बात को समझ लीजिए कि इस क्लासरूम में बैठने के लिए 80 बच्चों की व्यवस्था की गई है।
और फिलहाल कितने बेंच है? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 54 आते हैं। हाँ 54 तक है। 54। मेरे हिसाब से सर 42 बच्चे बैठेंगे 14 बेंच पे। नहीं 54 तक बैठते हैं। हाँ 54 तक। बोरा की तरह कस दीजिएगा तो फिर तो नहीं, नहीं। बैठ ही जाएंगे। कोविड के बाद से बच्चे कम गए हैं। हाँ पहले तो बच्चे तो बहुत बढ़ते थे। चलिए फिलहाल क्लास 1 2 और 3 में भी जाएंगे। इससे पहले भी हमने इसी भवन के प्राइमरी स्कूल दिखाया था जिसमें कि क्लास 1 से लेकर 5th तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरफ क्लास 1 2 3 के बच्चे दरी में बैठ के और दूसरी तरफ क्लास 4 और 5th के बच्चे बेंच पे बैठ के और एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं। फिर वही हालत इस कैंपस में मिडिल स्कूल की भी है। एक क्लासरूम में क्लास 1 2 और 3 के बच्चे बैठते हैं। फिलहाल इस क्लासरूम में हम आएंगे। इसके बाहर लिखा हुआ है क्लास 7। अंदर आ जाए सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आप प्रभारी अभी है? हाँ प्रभारी हूँ। अच्छा क्या नाम है सर आपका? सदैव कुमार। अच्छा ये क्या कोई आप लोगों को नोटिस मिला है कि मीडिया वालों को अंदर नहीं आने देना है स्कूल में? वो तो अब सुदर्शन बाबू आएंगे तो वही बताएंगे। अच्छा मतलब जो हेडमास्टर हैं। हाँ अच्छा तो अभी कैसा चल रहा है स्कूल, कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। व्यवस्थाएं सब कुछ बढ़िया है? बढ़िया, जैसा सरकार का है व्यवस्था उसी तरह से चल रहा है। अच्छा ये बताइए एक चीज़, मान जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता है कि जब शिक्षक नहीं बने होते हैं तब कहते हैं कि हम बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, तो खुल के बातचीत क्यों नहीं हो पाती है कि अगर सरकारी व्यवस्थाओं में कमी है तो क्यों नहीं बात हो पाती है? सिर्फ ये क्यों कह दिया जाता है कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं किया है उसी में हम लोग काम चलाना है? क्यों नहीं कहा जाता है कि ये बच्चे 7th के हैं, राइट 7th के हैं आप लोग, तो इनको क्या चाहिए? इससे बातचीत क्यों नहीं हो पाती है? बैठ के बातचीत किया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अभी हमको बताइए ना क्या क्या व्यवस्थाएं इनके लिए होनी चाहिए जो नहीं है। अब इसके लिए जैसे मान लीजिए आप व्यवस्थाएं की बात कीजिएगा तो अच्छा रूम होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, डेस्क होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या क्या है? तो यहाँ तो अभी तक तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है हमारे यहाँ व्यवस्था। मतलब शिक्षा के लिए जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं है। जितना होना चाहिए आप बोले कि कितना होना चाहिए तो हम बताएं कि इतना होना नामांकन चाहिए। कितना है इस क्लास में? कितना यहाँ पर 91। क्लास 7 के लिए 91? हाँ क्लासरूम कहाँ है सर? ये तो अब हम लोग इस चीज़ को हमने नहीं कभी आप लोग ने अधिकारी से बताया है इसको? आप बताइए। हम तो बता रहे हैं सर, हम इसीलिए खड़े हैं आपके सामने। ठीक तो है, बताइए ना। आपने कभी नहीं देखिए, आपने कभी बातचीत की मीटिंग के दौरान, बताया हेडमास्टर साहब से आपने कभी बातचीत की इस पे? हाँ बहुत बातचीत की। लेकिन कोई फल नहीं निकला? हाँ बातचीत कर रहे हैं, चल रहा है, प्रोसेस चल रही है। कब से सर आप स्कूल में हैं? हम तो 2009 से हैं। सर से कड़वे सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि सर की गलती है। सर इस स्कूल में सिर्फ बतौर शिक्षक हैं, बतौर शिक्षक ही हैं सर। आपका काम सिर्फ पढ़ाना है? हाँ पढ़ाना है, मैनेजमेंट देखना तो है नहीं ना। चलिए, तो बतौर शिक्षक महोदय यहाँ पे हैं और इनका काम सिर्फ पढ़ाना है। लेकिन इस क्लासरूम में 91 बच्चे कैसे बैठेंगे ये इन बच्चों को तय करना है कि इस क्लासरूम में कैसे, जब तमाम बच्चे आ जाएंगे तो कैसे खुद में झगड़ के और खुद को, अपने आप को, इस बेंच को पा लेना है, इसमें सीट पा लेना है। क्या नाम है आपका? श्लोक कुमार। श्लोक। कौन सी क्लास है ये? 7। 7th क्लास है। कैसे पढ़ाई होता है? ठीक होता है, अच्छा होता है। सही जाता है ना। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है अभी? मैथ्स। मैथ पढ़ा रहे हैं। अच्छा कौन कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं? सर साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट्स। चलिए फिलहाल लाइट देखिए, बिजली कट गया। अब सर ये मान लीजिए सर बिजली कट गया सर, अब कैसे पढ़ाइएगा इन लोगों को? अभी नहीं पढ़ा सकेंगे, अभी नहीं पढ़ा अंधेरा- सकिएगा। हाँ, अंधेरा हो इसके लिए गया। कोई बैकअप का व्यवस्था नहीं, नहीं बैकअप है। की व्यवस्था नहीं चलिए है। बहुत बेहतरीन। अब ये बताइए, एक चीज बताइएगा, अगर किसी और स्कूल को ला के इसके मर्ज कर दिया जाए तो फिर तो और बेहतरीन चलने लगेगा स्कूल। देखिए इसके लिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं, नहीं वो बोल सरकारी सकते सरकारी जैसा प्रावधान होगा वो की करा जाएगा, वो करेंगे। हम हम लोग लोग इसमें इसमें जानना चाह रहे हैं क्योंकि ओपिनियन बहुत जरूरी होता है शिक्षकों का, क्योंकि जो स्कूल से शिक्षक लगातार जुड़े हुए हैं उनका ओपिनियन
बहुत बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि हम जैसे रिपोर्टर हर स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन किसी एक स्कूल के बारे में जानकारी उस स्कूल के शिक्षक, हेडमास्टर ही दे सकते हैं कि आखिरकार उस स्कूल में कितने अधिकारी आते हैं, कितने अधिकारियों से बातचीत होती है, कितने अधिकारियों को बताया जाता है, और जो रिजल्ट होता है वो 0 सन्नाटा होता है, क्योंकि उन अधिकारियों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि इस जिले का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, क्योंकि बतौर DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है, उन्हें केबिन दे दिया गया है, गार्ड्स दे दिए गए हैं, गाड़ियां दे दी गई हैं, और इसी रूम को गर्म करना है और इसके बाद फिर बाहर निकलना है, तो फिर क्या कुछ करना है, इस व्यवस्थाओं से आप अंदाजा लगा लीजिए। फिलहाल अभिषेक श्रीवास्तव और द न्यूज लुक की टीम लगातार आपको दिखाती रहेगी और बताती रहेगी कि शिक्षा व्यवस्था को कितने बेहतरीन तरीके से बिहार सरकार चला रही है, और आपको कितना फर्क पड़ता है ये आप सोचते रहिए, जानते रहिए। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। हाँ? राहुल कुमार। राहुल नाम बहुत अच्छा है। पढ़ाई भी अच्छा होता है? यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाई होता अच्छा, है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अभी? अभी तो मैथ पढ़ रहा है। कौन सा मैथ में क्या पढ़ रहे हो? मैथ में रेखाखंड। हाँ? रेखा वाला, रेखा? बिंदु, डॉट, रेखाखंड। तो वो बता रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो? यस सर, पढ़ रहा। हाँ? यस सर, रेखाखंड। अच्छा, क्या है कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? सर? साइंस पढ़ाते हैं, बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्या नाम है सर का? सर का नाम है सदैव सर। अच्छा, स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है? खेलने के लिए आप लोग की व्यवस्था है? खेलने के लिए है। है क्या है? क्या है खेलने के लिए व्यवस्था? क्या? आप लोग क्या क्या खेलते हैं खेल की घंटी में? खेल की घंटी है स्कूल में? यस सर, कौन सी घंटी है? 2:30 बजे लंच होता है। अच्छा, कौन सा खेल खेलते हैं आप उस समय? कोई भी खेल खेलते हैं। कोई सा भी खेल? स्कूल की तरफ से कुछ आप लोग को दिया जाता है? यस सर, दिया क्या जाता दिया है। जाता है? फुटबॉल दिया जाता है, हम्म, और कैरम बोर्ड दिया जाता है, चेस दिया जाता है, लूडो दिया जाता है, और सब रहता है, बहुत सारा खेल। प्लेग्राउंड है? यस सर, कहाँ पे? यही सब खेलते हैं। ये सामने? यस हाँ? सर। खेलने में बन जाता है? खेल लेते हो? हाँ? हाँ, खेलते हैं हम सब। कितने घंटे चलती है क्लास? ऑलमोस्ट 5 आवर्स। ऑलमोस्ट 5 आवर्स। घंटी कितनी है इसमें? सर। 6, 7, 8 कितने घंटे चलते हैं? कितने पीरियड चलते हैं इसमें? 45 घंटा सर। नहीं पता है? अच्छा, पढ़ाई के लिए और स्कूल में क्या क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? हाँ, क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, खुल के बोलो। हाँ, क्या होना चाहिए? सर लैब होना चाहिए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर लैब होना चाहिए। यस। अच्छा, डिजिटल इंडिया के बारे में जानते हैं आप लोग? डिजिटल इंडिया, हाँ, क्या होता है डिजिटल इंडिया? क्या होता है? सर नहीं मालूम। चलिए, फिलहाल डिजिटल इंडिया को आप संबोधित करते रहिए स्टेज पे। हाँ, कोई बताना चाहता है क्या? हाँ, नहीं, डिजिटल इंडिया का मतलब चैनल। अच्छा, आप क्या समझते हैं डिजिटल इंडिया का मतलब? आई थिंक मेरे को लगा कि आपका चैनल का नाम है डिजिटल चैनल का इंडिया। नाम है? नहीं, फिलहाल द न्यूज लुक हमारे चैनल का नाम है, और डिजिटल इंडिया जो कि नेताओं की जुबानी कहा जाता है कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, उस डिजिटल इंडिया की बातचीत हम कर रहे थे। फिलहाल इस क्लासरूम में लाइट कट चुका है, यानी कि इस कैंपस में, इस भवन में लाइट नहीं है, और बिजली ना होने के कारण अब ये क्लास प्रतिबंधित रहेगा। ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिखेगा, तो ये बच्चे पढ़ेंगे क्या? इन बच्चों को 91 बच्चों को बैठना पड़ता है इस क्लासरूम में, और बेंच कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 का एवरेज लेके चलिएगा सर, तो 51 बच्चे हो जाएंगे। 91 बच्चे कैसे यहाँ बैठेंगे, इससे किसी को मतलब नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी मतलब नहीं है। हालांकि वो कह देंगे कि शिक्षा मंत्री को मतलब होना चाहिए, क्योंकि उनको तो सिर्फ यहाँ पे बतौर शिक्षा अधिकारी सिर्फ यहाँ पे कोटा पूरा करने के लिए रखा गया है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे? कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं, हल्ला करना चाह रहे हो? हाँ, चलो फिलहाल। अच्छा, ये बताओ। अच्छा, एक मिनट, हल्ला नहीं, पढ़ाई करने आए हो ना, स्कूल में थोड़ा सा मैनर होना चाहिए, है ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये बताओ, आज तो मैं आया हूँ तो लाइट कटा हुआ है, अभी दिन भर में कितनी बार लाइट कटा है? सर पहली बार सर। एक बार भी नहीं। कल? सर कल नहीं कटा था सर। परसों? परसों तो नहीं कटा था। हाँ, बोलो। नहीं सर, अच्छा, बताओ। सर उतना याद नहीं है सर। आज ही कटा है? यस इससे पहले नहीं कटता था? सर कटता था सर, लेकिन सर एक मिनट। हाँ,
बताओ कौन बताएगा? अच्छा बताओ। इसके पहले कटता था सर लाइन, हाँ। आज कटा और कल नहीं कटा था। आज कटा है, कल नहीं कटा था, इससे नहीं, पहले कटता है। कटता है, सर। कितने घंटे आप लोग डिस्टर्ब होते हैं? सर हमेशा नहीं डिस्टर्ब होते हैं। हमेशा डिस्टर्ब नहीं होते हैं। नहीं सर, नहीं तो कभी आधे घंटे कभी 1 घंटे डिस्टर्ब होते रहते हैं। नहीं सर, 1 घंटा आज तक नहीं डिस्टर्ब हुआ सर। 1 घंटा कभी नहीं डिस्टर्ब हुआ लाइन 1 के घंटा कारण। कभी डिस्टर्ब नहीं सर। हुआ। चलिए फिलहाल हम अब ऊपर चलेंगे। ये नीचे का ये पोर्शन है। सर कहाँ गए प्रभारी सर? ये सामने क्या है ये वाला? कौन? ये जो बंद है? इसी का गेट है, बेंच लगा हुआ इसलिए बंद है। अच्छा इसका गेट है पीछे वाला, राइट? हाँ। अच्छा ये शौचालय किधर है? शौचालय उधर है। शौचालय ये है। हाँ, वो NGO का पूरा गंदा कर दिया, बना रहा है अभी। ऊपर का NGO है ना, कितने साल से है ये? NGO। नहीं हाँ। ये शौचालय कितने साल से है? शौचालय तो हम तो आए तो है ही, हम आए कितने साल हो गया आपका ये? 3 साल। 3 साल से ऐसे ही है? बन रहा नहीं है? नहीं, ये बना रहा, पहले तो बहुत अच्छा था। अच्छा। ये बन रहा है तो बनाने वाला भाग गया है, इस कारण से ऐसी पेंडिंग है। लेकिन फिर भी कब भागा? लगता है कोविड में ही भागा है। कितने साल से पढ़ रहे हो यहाँ पे? हम हाँ जनवरी में पढ़े सर। जनवरी से। अच्छा जाओ क्लासरूम में जाओ। अच्छा ये गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए है? यहाँ तो बॉयज स्कूल है। अच्छा सॉरी बॉयज स्कूल है। हाँ ठीक है, बालक मध्य विद्यालय शुरुआत में भी मैंने बताया। और ये पानी पीने का है क्या? नहीं फिल्टर का है, फिल्टर का बोलो। हाँ कहाँ पानी पीने के लिए कहाँ व्यवस्था है? पीने के लिए यहाँ है, अभी खराब कहाँ? हो गया। कहाँ पीने का? खराब हो गया है। हाँ। ये RO लगा हुआ है, ये RO का नल है। नहीं ये RO का नल है तो खराब हो गया है ना। हाँ, ये बच्चे बहुत- पानी कैसे पियेंगे? बच्चे वहाँ पीते हैं, कहाँ पे? आगे है। आइए। यहाँ अभी शौचालय से अभी कितना दूरी पे हूँ मैं, यहाँ तक बहुत गंदी स्मेल आ रही है सर, लेकिन हम अंदर जाएंगे। हाँ यहाँ पे हाँ यहाँ पर पानी आता है? हाँ, ये चलिएगा। चलिए फिलहाल इस रूम में आके पानी यहाँ पे नल में पी सकते हैं बच्चे। अब सोचिए कि इसको बंद किया गया था और ये यहाँ पे पानी नहीं चलता। कितने दिन से नहीं चल रहा है ये RO खराब हो गया। है? RO कोई NGO दिया था, हाँ। वो खराब हो गया। कब खराब हुआ है? हमको आने से पहले ही खराब था। 3 साल से पहले से RO खराब है। चूहा काट दिया तो खराब हो गया, नहीं बना है। मतलब सर 3 साल से RO खराब है। RO कई बहुत मेंटेनेंस में है, कई हजार का है। कई बार क्या होता है कि कई बार क्या मुझे अभी तक कि कोई प्रधानाध्यापक नहीं मिल पाए हैं। जब भी मैं किसी स्कूल में पहुंचता हूं, कोई प्रधानाध्यापक किसी मीटिंग में गए होते हैं, कोई इलेक्शन की ड्यूटी पे गए होते हैं। फिलहाल इस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं वो इलेक्शन की ड्यूटी पे हैं, इसलिए उनसे ये सवाल भी नहीं पूछ सकते कि आखिरकार 3 साल से कोई अगर RO खराब है तो बच्चे 3 साल से पानी कैसे पी रहे हैं। इसका जवाब हो सकता है कि अभिषेक श्रीवास्तव पूछ रहा हो तो आपको बकवास लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि सरकारी स्कूल में ऐसा ही होता है। तो ये इस बात को समझ लीजिए कि जब तक आप इस बात को समझते रहिएगा कि सरकारी स्कूल में ऐसे ही होता है, ये सरकार, ये मंत्री, ये नेता ऐसे ही भ्रष्टाचार की जो पूरी जो प्रकरण है उसको फैलाते रहेंगे। ऊपर सर क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 है, राइट? ऊपर क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 है। ऊपर है 6 है, 4 5 है, 1 to 6 तक है। 1 to 6 है, नीचे 7 8 था। 7 ठीक है, चलिए फिलहाल हम ऊपर चलेंगे और ये वीडियो लंबा होगा। जब भी हम स्कूल कवरेज करते हैं तो बहुत लंबी वीडियो होती है, फिर भी हम उन तमाम चीज़ों को दिखाते हैं ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाए बेहतर तरीके से कि आखिरकार ये स्कूल कैसे चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था जो कि किसी भी राज्य का, किसी भी जिले का जो ग्रोथ का सबसे बड़ा सोर्स होता है वो शिक्षा होता है, उसको किस तरह से चलाया जा रहा है। इसी में बातचीत करने के लिए लगातार अभिषेक श्रीवास्तव द न्यूज लुक की टीम अलग अलग स्कूलों का भ्रमण कर रही है। हालांकि आपको फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए शायद इन सब चीज़ों को सही नहीं किया जा रहा है। इन बच्चों को ऐसे ही दरी पर बिठाया जा रहा है। देख लीजिए ये बच्चे ऐसे दरे बैठे हैं। ये नवंबर का महीना है जिसमें कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब सोचिए कि ये बच्चे जब यहाँ बैठ के पढ़ रहे होंगे, उसके बाद अगर इनको ठंड लग जाता है तो फिर बीमार पड़ेंगे और कई दिनों तक स्कूल नहीं आएंगे और इनके माँ बाप को दवाइयों का पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिलहाल मैडम पढ़ा रही हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? नजराना बानो। नजराना बानो। अभी जो मैंने कहा गलत कहा? दरी पर है सर। नहीं, मैंने जो कहा वो गलत कहा क्या? हाँ वो भी एक तरह से ठीक ही है, जाड़े का मौसम है। बच्चों के लिए बेंच होना चाहिए।
हाँ, बच्चों के लिए तो बेंच होना ही चाहिए। आप लोग बैठ जाइए आप लोग। कितने बच्चे हैं टोटल इसमें? इसमें टोटल है करीब 40 बच्चे हैं। नामांकन जी 40 बच्चों का है। जी। कौन कौन सा क्लास है? ये 1, 2 और 3 है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। यस और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में 40 बच्चे हैं कुल। जी। 40 बच्चों का ही नामांकन हुआ है। और हो रहा है सर, धीरे धीरे और भी हो रहा है। हाँ चलिए, इसके जिस क्लासरूम में खड़ा हूं मैं, इसके ठीक नीचे प्राइमरी स्कूल चलता है एक क्लासरूम में, और उस क्लासरूम में 140 बच्चे बैठते हैं क्लास 1 से लेकर 5th तक। और लगातार मैं हर वीडियो में जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इस खबर में लगातार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उस प्राइमरी स्कूल के जिक्र कर रहा हूं मैं, वो इसी कैंपस में चलता है, इसी कैंपस के एक रूम में चलता है। और किस तरह से चलता है ये आप जाकर देखिए और दिखाइए उन नेताओं को कि आखिरकार शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से वो जर्जर कर रहे हैं। फिलहाल लगातार हम दिखाते रहेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की ये बच्चे हैं सर। मैं चिल्ला रहा हूं और चिल्लाता रहूंगा, और देखते रहिए कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती है? होती है एक सर। लेवल में लेके चलते हैं क्या? नहीं सर, होती है सर, पारी पारी से सबको पढ़ाना पड़ता है। कैसे पढ़ाती हैं? कैसे पढ़ाती? बोर्ड पर देते हैं, उसके बाद फिर 1 को देते हैं, फिर 2 को देते हैं, फिर सब उतारते हैं, पढ़ते हैं, फिर पारी पारी कॉपी सबका चेक करना होता है। एक क्लास कितने घंटे का होता है? एक क्लास होता है वही हम लोग का शुरू होता है क्लास, पहली घंटी लगती है 11:30 बजे से, और दूसरी घंटी 45 मिनट का क्लास है सर। 45 मिनट का एक क्लास होता है जी। तो एक क्लास में कितने मिनट आप क्लास 1 को देती हैं, कितने मिनट क्लास 2 को देती हैं, कितने मिनट क्लास 3 को देती हैं? देखिए सर, उतना मिनट वाइज तो उतना नहीं पढ़ा सकते हैं क्लास में। ठीक है। तो चूंकि क्लास में हर बच्चे हर स्टैंडर्ड के होते हैं, तो उसी हिसाब से मैनेज करके सबको पढ़ाना पड़ता है। चलिए, क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। हाँ, आयुष कुमार। आयुष कुमार। कौन सी क्लास में हैं आप? 1 में हैं। मैडम क्या पढ़ा रही हैं? अभी हाँ, मैडम क्या पढ़ा रही हैं? बॉडी नेम। बॉडी नेम। बॉडी नेम। बॉडी नेम। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया मैम ने अभी तक बॉडी नेम में? बॉडी नेम में आई, नोज, ईयर, माउथ, ये सब। आप कौन सी क्लास में हैं? 1। क्लास 1 में। ये क्लास 1 के बच्चे आगे के क्या? अच्छा, उसके बाद कैसे आपने कैटेगराइज कैसे किया है? आप कौन सी क्लास की हैं? क्लास। अच्छा, ये क्लास 2 के बच्चे हो गए। अच्छा, इनको भी आप बॉडी नेम ही पढ़ा रही हैं? हाँ, चूंकि जैसा बताए ना, सब सारे बच्चे एक लेवल के इसको नहीं मिटाइएगा फिर क्लास 2 के लिए लिखिएगा। जी जी अच्छा जी। छोटा छोटा वर्ड जो बच्चे 1, 2 के बच्चे को जो जानना चाहिए, जो छोटा छोटा वर्ड होता है, वर्ड मीनिंग, वही सब है। वही सब है जी। अच्छा, आप लोग कोई दिक्कत होता है क्या नीचे बैठने में? ठंड लग रही है अभी? नीचे से लग रही है ना? बेंच होना चाहिए। बोले कभी मैडम से कि बेंच मैडम करवाइए, बोलना चाहिए। आप लोगों को जब दिक्कत होती है ना, तो नीचे हेडमास्टर साहब जहाँ कौन है, क्या नाम है उनका? शुभम। हाँ, शुभम। हाँ, सुदर्शन सर हैं, सुदर्शन सर। उनसे जाके मिलिए, बातचीत कीजिए, बोलिए कि सर हमको ये दिक्कत है। बोलिएगा, डरना नहीं है। हाँ, जाके उनको बताना है। हाँ, क्या कर, कुछ कह रहे हो क्या? नहीं। चलिए, फिलहाल पीछे आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार। मुस्कान कुमारी। विशाल कुमार। विशाल कुमार। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? 3 क्लास। क्लास 3 में। पीछे बैठे क्लास 3 के बच्चे, ये पूरा पीछे के हैं। अच्छा, क्या पढ़ रही हैं अभी आप? क्या पढ़ रहे हैं? अभी वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग। क्या क्या वर्ड मीनिंग मैम पढ़ाई है? मीनिंग अभी। चलिए, ये जड़ है सर शिक्षा व्यवस्था का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और ये बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। फिलहाल इन बच्चों की जो दिक्कत है उसको आप समझिए ना समझिए, फिलहाल आप शिक्षा व्यवस्था का बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। कोई अपील मैडम शिक्षा मंत्री से या फिर जो अधिकारी हैं उनसे? अपील क्या होगी सर, बस यही है कि छोटे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। कैसे पढ़ेंगे? क्या व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए?
व्यवस्था तो यही होनी चाहिए सर कि जो भी बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। नहीं, वो तो आपको करना है ना, उनको पढ़ाना है। अधिकारियों के द्वारा क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? बच्चों को वही क्लास में अच्छी व्यवस्था, बेंच और डेस्क की मिले, और बाकी तो क्लासरूम अलग अलग होना चाहिए, 1 का, 2 का, 3 का होना ही चाहिए, लेकिन सर अब नहीं है तो उसी में मैनेज करना। आपको बोलना चाहिए ना कि होना चाहिए। मैनेज फिलहाल शिक्षकों की ये भी जरूरत है कि शिक्षक लगातार बातचीत करें। आप लोग हंगामा कर रहे हैं क्या? लंच हो गया? हाँ लंच हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने। लंच में हाँ लंच में क्या करोगे? लंच में भी खाना खाएंगे और कबड्डी खेलेंगे थोड़ा सा। अच्छा, और क्या खेल खेलते हो? बैडमिंटन हाँ? बैडमिंटन खेलेंगे। ऐसे बैडमिंटन मिलता है? यस सर मिलता है। फुटबॉल देते हैं, बैट बॉल देते हैं। लूडो कौन सी क्लास? 1 मिनट, कौन सी क्लास के? चलो फिलहाल ये लगातार हम अमला टोला की मिडिल स्कूल के तस्वीर दिखा रहे थे, और हल्ला कीजिएगा तो मैं कैसे बोलूँगा? आप भले मेरे पीछे खड़े हो जाइए, हल्ला नहीं कीजिए। चलिए, फिलहाल हम अमला टोला के, ये गर्दनी बाग है, गर्दनी बाग के अमला टोला के इस मिडिल स्कूल का हम दृश्य दिखा रहे थे। और ये बच्चे जो खुश आपको पीछे दिख रहे हैं, इनको अपने भविष्य का पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना भविष्य आपके हाथों में किया है। उन्हें पता है, उनके परिवार को, उनके माँ बाप को ये पता है कि अगर स्कूल में भेज रहे हैं तो बेहतर शिक्षा मिलेगा और बेहतर भविष्य मिल पाएगा। उस स्कूल में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चे एक क्लासरूम में बैठते हैं। कहीं प्राइमरी स्कूल के बच्चे एक क्लासरूम में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चे, क्लास 4 के बच्चे, क्लास 5 के बच्चे और 140 बच्चे एक क्लासरूम में बैठते हैं। लगातार अभिषेक श्रीवास्तव रिपोर्ट दिखाता रहेगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस रिपोर्ट को याद रखें। भले इस चैनल इस अभिषेक श्रीवास्तव को याद ना रखे, लेकिन इस रिपोर्ट को याद रखिए और तमाम नेताओं से सवाल पूछिए कि आखिरकार इन शिक्षा व्यवस्था को आप जर्जर क्यों कर रहे हैं? आप बिहार को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? इन बच्चों का भविष्य क्या बनाना चाहते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूं। प्राइमरी स्कूल की इस खबर को आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिए, उन नेताओं तक पहुंचाइए कि आखिरकार आपने स्कूल को किस तरह से सजोया है। जिस स्कूल की बातचीत कर रहे हैं आप कि तमाम जो एक भवन में 2-3 स्कूल चल रहे हैं शिफ्ट वाइज, तो उनको मर्ज करके एक वक्त पे कर दिया जाएगा, तो कैसे आप इसको सफल कर पाएंगे? या फिर आपके पास कोई इसकी प्लानिंग नहीं है, सिर्फ आप योजनाएं बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।